हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के नंबर 1 रिजल्ट प्लेटफॉर्म रिजल्ट वाला में। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत सारी वैकेंसियां निकाल दी हैं आपका टीचर्स के लिए। इसमें लगभग 1841 1841 टोटल वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का डेट वगैरह सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले देख लीजिए कितनी सारी वैकेंसियां हैं जो दिल्ली बोर्ड ने रिलीज़ किया है। यहाँ पे म्यूज़िक टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी वगैरह का, म्यूज़िक टीचर का है, टीजीटी का है, पब्लिक असिस्टेंट का है, फोटोग्राफर, सर्विलांस वर्कर, लैब असिस्टेंट तक का, और फिर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट यानी कि बायोलॉजी में, यानी कि सब्जेक्ट वाइज भी बहुत सारा इसमें वैकेंसीज निकली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लैब साइंटिफिक, ये सारे के सारे पद हैं और वो भी अच्छे खासे पद 24 13 सब में अलग अलग वेरियस पोस्ट हैं। यहाँ पे रेडियोग्राफर वगैरह का भी पोस्ट निकला है, पीजीटी फाइन आर्ट्स निकला है, पीजीटी एग्रीकल्चर। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें, क्योंकि इस फॉर्म को फिलअप करने में, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए अच्छा खासा वैकेंसीज आई हैं पीजीटी संस्कृत, यानी कि सब्जेक्ट वाइज भी बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे लास्ट में हम देखेंगे तो दिखाया है कि टोटल 1841 पोस्ट हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। और लास्ट में यहाँ पे ये भी लिखा है कि इसको 15/9 यानी कि 15 सितंबर से, यानी कि 15 सितंबर से पहले इसको आपको फिलअप कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सभी अलग अलग टीचर की वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे उसका अलग अलग एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट का नाम एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/23 ऐसा करके दिया है। यहाँ पे म्यूज़िक टीचर जो है, म्यूज़िक टीचर का पोस्ट कोड ये है। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसमें कितनी अनरिजर्व्ड की 69 वैकेंसीज़, ओबीसी की 54 वैकेंसीज़, एससी की 18, एसटी की 23, ईडब्ल्यूएस की 18 और टोटल 182। ये बताया जा रहा है आपको दिल्ली, यानी कि दिल्ली बोर्ड ने इतनी वैकेंसीज रिलीज़ की हैं उनके लिए भी। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए म्यूज़िक टीचर के लिए, तो यहाँ पे बोला है बैचलर्स डिग्री यानी बीए डिग्री विथ म्यूज़िक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको बीए डिग्री चाहिए जिसमें आपका म्यूज़िक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। सैलरी क्या मिलेगी इसमें, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं चाहिए आपको। सैलरी क्या मिलेगी, 44,900 यानी कि लगभग 45,000 से लेके 1.5 लाख तक की इसमें आपको सैलरी मिलेगी। ये म्यूज़िक टीचर वालों के लिए है। उसमें लगभग 50,000 यानी कि 50,000 प्लस इसमें आपको सैलरी मिलेगी। इतनी हाई सैलरी वाली जॉब आपके सामने आई है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको भरना ना भूलें। फिर उसके बाद देख लेते हैं पोस्ट कोड 33/23 टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन के लिए। इसमें यहाँ पे अलग अलग भर्तियाँ किसके लिए निकली हैं देख लेते हैं एक बार। ग्रेजुएट विद बीएड यानी कि बीएड चाहिए और ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन आपका किसी भी में भी होना चाहिए और बीएड चाहिए और सीटेड आपका पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस नील मांगा है और पे स्केल वही 50,000 से लगभग 50,000 के आसपास से आपकी स्टार्टिंग होगी, यानी 44,900 से स्टार्टिंग होगी। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 एज रिलैक्सेशन, यानी कि एज रिलैक्सेशन से संबंधित सब कुछ दिया है, उसको भी देख लेंगे। फिर यहाँ पे पब्लिकली असिस्टेंट के भी पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व का सिर्फ एक पोस्ट है, तो इसमें कुछ खास पोस्ट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफर के लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट अनरिजर्व का, ओबीसी का एक पोस्ट, एससी का, और एसटी में कुछ नहीं है, ईडब्ल्यूएस में कुछ नहीं है, और टोटल 3 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन भी इसका ये रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और सर्विलांस वर्कर में भी ये टोटल पोस्ट है आपका 13 टोटल पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व का 8 कैंडिडेट्स कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी आपकी, मैट्रिक प्रेफरेबली विद साइंस सब्जेक्ट, यानी कि आपने 10 पास किया है विद साइंस सब्जेक्ट, 10th अपने साइंस सब्जेक्ट से पास किया, और डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स अगर किया है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी 21,700 से 69,100 रहेगी। लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट भी ये उसका पोस्ट कोड है। इसमें टोटल पोस्ट आपका 11 पोस्ट यानी 11 पोस्ट निकले हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि आपका बीएससी केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। और पे स्केल 25,000 से 81,000 तक है। सीनियर टीचर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी का भी है, तो यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें से अलग अलग के लिए अलग अलग पोस्ट निकले हैं। इसका क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इसके लिए चाहिए जूलॉजी बॉटनी में। और फिर आगे देख लेते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स में, तो यहाँ पे इसके भी टोटल 5 पोस्ट हैं। इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स, यानी इसके लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए। और डॉक्टरेट डिग्री ये डिजायरेबल है, यानी कि आपके पास नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इसेंशियल ये है कि आपके पास बीएससी मास्टर एमएससी आपका होना चाहिए। लैब असिस्टेंट में फोटो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 टोटल पोस्ट हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री, डिजायरेबल अलग है।
लैब असिस्टेंट फिर बैलिस्टिक का बोला है कि एसेंशियल बीएससी विद केमिस्ट्री, यानी कि ये बैचलर्स डिग्री पे है, तो बैचलर्स डिग्री वाले जितने भी बीएससी किए हैं वो इस पोस्ट को भर सकते हैं। टोटल 7 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व का 3 पोस्ट, ओबीसी का 2 पोस्ट, एससी का 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट दिया हुआ है। डिजायरेबल क्या होगा, मास्टर्स डिग्री अगर फिजिक्स में है तो वो और अच्छी बात है। पे स्केल क्या होगा, 25,500 से 81,100 रुपये तक। साइंटिफिक असिस्टेंस बायोलॉजी फिर से यहाँ पे दिया है 5 पोस्ट इसका है टोटल, और उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन जूलॉजी बॉटनी, और सैलरी आपका ये रहेगा। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी में कितने पोस्ट, टोटल 9 पोस्ट हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी विद जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट है, साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में टोटल 7 पोस्ट हैं, 7 पोस्ट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री विद फिजिक्स। लैब असिस्टेंट जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में कि लैब असिस्टेंट फिजिक्स का है, इसका पोस्ट कोड ये है। और इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं ये भी देख लेते हैं। पोस्ट आपके हैं 2 पोस्ट टोटल, यानी कि एक अनरिजर्व का है, दोनों का दोनों अनरिजर्व का ही है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल आपका मास्टर्स डिग्री रहेगा। पे स्केल वही रहेगा 25,000 से 81,000 तक का। फिर लैब असिस्टेंट ग्रुप 4 का ले लेते हैं, तो इसमें आपका मैट्रिकुलेशन, इसमें क्वालिफिकेशन कम है, पोस्ट ज़्यादा है, 138 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है आपका, यानी कि 10+2 यानी 12 पास होना चाहिए विद साइंस से, ठीक है। और उसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्निक्स, यानी कि इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए, फिर 10+2 वोकेशनल कोर्स को ये एक होना चाहिए। इसका सैलरी भी वही है, सेम टू सेम। और उसके बाद असिस्टेंट ओटी और सीएसएसडी का, इसमें भी 18 पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट है, इसमें 18 पोस्ट, ज़्यादा पोस्ट वाले हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए, यानी 10+2, और उसके बाद ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का कोर्स आप कहीं से किए रहेंगे, उसका आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। और टेक्नीशियन के लिए बात की जाए तो टेक्नीशियन का टोटल 72 पोस्ट है, इसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए, मैट्रिकुलेशन के बाद सेकंड चाहिए कि ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए टेक्नीशियन के लिए। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की बात, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट का भी निकला है, जिसमें 13 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी विद साइंस इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी। टेक्निकल असिस्टेंट में ओटी और ओसीडी, इसमें देखते हैं टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व के 6 और ओबीसी के 2। इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस। सैलरी इसकी 29,200 से 92,300 है। फिर उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जो सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट है उसमें टोटल बस खाली एक पोस्ट है, इसको भी मैट्रिक या इक्विवेलेंट और उसके साथ एक एक्स सर्विसमैन भी होना चाहिए। रिफ्रैक्शनिस्ट के लिए 24 पोस्ट हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये सारे के सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 12 पोस्ट, रेडियोग्राफर के, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे पोस्ट हैं। फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 का, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का, इसका सारा नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ पे पीजीटी का भी दिया है, क्योंकि सबके बारे में बारी बारी बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपको एक इसका एक लुक दे देता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर ईजीवीसी मेल, ये सारा का सारा जो पोस्ट है इसको आप देख लीजिए यहाँ पे कितना आएगा। हाउ टू अप्लाई करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है DSSS यानी कि SSSB, फिर ऑनलाइन लिखेंगे, online.nic.in करेंगे, तो वहाँ से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं खुद से। फॉर्म फिलअप करने का डेट हमने आपको बता दिया है 17 से 59 तक, यानी 17 अगस्त से 15 सितंबर तक है, तो इसके बीच में आप फॉर्म को फिलअप कर लें। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो सिर्फ जितने जनरल वाले हैं, ठीक है, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वाले हैं और ओबीसी, इन सब का 100 रुपये फीस है। फीमेल का 0 रुपये फीस है, और SC ST का भी 0 रुपये फीस है। बस खाली इन्हीं कैटेगरीज का 100 रुपये फीस लगेगा, बाकी सबका कुछ नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन स्कीम की बात की जाए तो टीयर 1 में क्या होगा, आपका जो यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है, इसका एग्जाम टीयर 1 में आएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, और ग्रैंड टोटल यानी 200 मार्क्स ही होगा। इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी करके 2 सेक्शंस आएंगे। दोनों सेक्शंस में क्या होंगे, फर्स्ट सेक्शन में MCQ ऑफ 1 मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, और यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रहेंशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन 20 मार्क्स के सब रहेंगे। यानी कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट के 20-20 मार्क्स के होंगे, तो 20 बच्चे 100, यानी कि 20 × 5 हो जाएगा आपका 100, यानी कि 100 मार्क्स का आपका सेक्शन ए से आएगा और 100 मार्क्स का सेक्शन बी से। सेक्शन बी में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब इसमें भी वो ऑप्शनल ही रहेंगे, फिर उसमें भी 100 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से। यानी कि जैसे कि आपने म्यूजिक टीचर के लिए ऑप्ट किया है तो म्यूजिक से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी 100 नंबर इससे पूछे जाएंगे। टीचिंग में यहाँ पे सेम वही 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस, वही सेम टू सेम पैरामीटर इसके लिए भी है। फिर 1 टीयर जनरल के लिए भी वही। जनरल वाले में देखिए 40 मार्क्स के होंगे क्वेश्चंस, इसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा। 1 टीयर जो आपका जनरल होगा, जनरल में वही जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और फिर अर्थमेटिक, फिर हिंदी और इंग्लिश। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो उससे भी आपको सावधान रहना है। ये सारी चीज़ें। सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे एक 1 टीयर का एग्जामिनेशन होगा। द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम, यानी कि ये सिर्फ आपको एक एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिजर्वेशन का बेनिफिट जो उसके लिए एलिजिबल है वो उसके लिए उनके लिए रिजर्वेशन रहेगा, जैसे ओबीसी SC ST। हाँ, छूट कितनी उम्र की मिलेगी, SC ST के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की, PWD के लिए 10 साल की, SC ST अगर वो हैं तो फिर 15 साल की। फिर बाकी ये सारी छूट से रिलेटेड है, इसको ये भी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ मिस हो गया हो तो उसको आप इसमें देख सकते हैं। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो जल्द से जल्द जाके फॉर्म को फिलअप कर लें, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है जहाँ पे ढेर सारे वेरियस पोस्ट्स हैं। इन सभी पोस्ट पे आपको सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, फीस भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ऐसे अपने एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें रिजल्ट वाला को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपकी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे।